से माँ की वंदना कर मैं अपने काव्य पाठ को शुरुआत करता हूँ कि कागज की कोरी काया शब्दों से सींच सींच मात शारदा को शब्द पुष्प में चढ़ाता हूँ। वाणी की विनम्रता में नम्रता के भाव भर फिर कोरे कागज पे लेखनी चलाता हूँ। बहुत हे ज्ञान की करुणा मैया रखना तू लाज मेरी, एक दिया रोज तेरे नाम का जलाता हूँ। और तेरी वंदना से ही सफल सारे काम हो, तो मैं दोनों हाथ जोड़ पहले माँ तुझे मनाता हूँ। क्या बात है, मैं बहुत दोनों बढ़िया, हाथ सुंदर, जोड़ अद्भुत, पहले माँ तुझे बहुत मनाता बढ़िया। हूँ। अभी देखो अजय भैया कह रहे थे कि मैंने पाकिस्तान को पत्र लिखा है। भगवान की सौगंध मैं किसी देश वेश को पत्र नहीं लिखता हूँ। नहीं सही बात है भाई, देश को पत्र लिखने से क्या फायदा। हालांकि पत्र मैं भी लिखता हूँ पर देश को नहीं लिखता हूँ, मैं लुगाइयों को लिखता हूँ। अभी ये भाई आया वीर रस का कवि, नहीं सही कह रहा हूँ, इसने बहुत बढ़िया, बहुत माइक बढ़िया। को बिल्कुल एक स्टैंड पे एक पागे पे खड़ा कर दिया भगवान की सौगंध। ये वीर रस के कवि की पहचान है। देखो ये सब बड़े बड़े कवि हैं, मैं बड़ा नहीं हूँ, मैं छोटा कवि हूँ। कहने का मतलब आपकी सुखद जानकारी के लिए बता दूं, मैं भूतपूर्व विद्यार्थी मित्र और वर्तमान में बेरोजगार हूँ। कई सालों से मेरा भेजा झटका हुआ है। नहीं सही कह रहा हूँ भगवान की सौगंध। और आजकल क्या कि नरेगा के अंदर मेट का काम कर रहा हूँ और मैं एमए ज्योग्राफी से 55% में पास हूँ भाई साहब, देख लो। तो ये सब बड़े कवि है, मोटर कारों में आए, मैं तो भाई साहब मोटरसाइकिल पे आया। वह दामने के आगे आगे आ रहा था तो एक सुंदर सी छोरी जा रही थी, उसने मेरी बाइक को हाथ दे दिया, वो मेरी बाइक में बैठ गई, मैंने उसको बिठा लिया, वो बैठ गई। समझ लो अपने तो हो गया कवि सम्मेलन। 5-7 किलोमीटर चला, अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। मैं इंसानियत के नाते उसको सीधी हॉस्पिटल में ले गया। हॉस्पिटल में ले जाते डॉक्टर सीधी उसको ऑपरेशन थिएटर में ले गया और कहा कि मामला संजीदा भैया, डीएनए टेस्ट करना पड़ेगा। भगवान की 5-25 मिनट बाद बाहर आया, मुस्कुराया, मुझसे हाथ मिलाया और कहा कि प्रभु भैया बधाई हो। मैंने कहा किस बात की? जो कहा आप बाप बन गए। अरे मैंने कहा मैं नहीं। और वो छोरी बोली गई यही। डॉक्टर ने एक पिचकारी भर के खून निकाला, डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया गया। 5-25 मिनट बाद रिपोर्ट आई कि प्रभु प्रभाकर जिंदगी में कभी बाप नहीं बन सकता है। भाई साहब मैं तो टेंशन फ्री हो गयो। ऊपर हॉस्पिटल की सीढ़ियां उतरता उतरता हमारा दिमाग में एक प्रश्न आयो कि यार मुख दी बाप नमन सकूं तो हमारे घरे वो दो छोरे छापरे खेल रहा वो मैं मेरी प्रेमिका को लेकर वहां चला गया घूमने के लिए जयपुर में। बिल्कुल सुनील जी के लक्षण मेरे जैसे है, हम दोनों एक ही कैटेगरी के व्यक्ति हैं। वो मैं मेरी प्रेमिका को लेकर जयपुर चला गया। वहां उसकी इच्छा हुई कि बढ़िया ढंग की होटल में खाना खिलाऊं। अब मैं तो विद्यार्थी मित्र, खा खिलाऊंगा क्या खिलाऊं उसको, पर हिम्मत करके बढ़िया सी होटल में ले गया। अंदर जाके मेनू कार्ड देखा भाई साहब तो मुझको तो पसीना छूट गया। स्पेशल थाली 2000 रुपए, साधारण थाली 1800 रुपए और दाल बाटी 1500 रुपए। प्रेमिका ने मेरी तरफ देखा, मैंने प्रेमिका की तरफ देखा, दोनों ने एक एक गिलास पानी का पिया, खिसकने लगे। वो गेट पर वेटर खड़ा हुआ था, उसने 1000 का बिल पकड़ा दिया। अरे मैंने कहा ये किस बात का, हमने तो खाना खाया ही नहीं। वो बोला कि देख तू खावे ना खावे थाली तो तैयार थी, देख तू खावे ना खावे थाली तो तैयार थी। पर वहां मैंने कॉन्फिडेंस से काम लिया, खींच के उस वेटर को एक थप्पड़ जड़ दिया। सारे वेटर इकट्ठे हो गए, होटल का मालिक आ गया। आते ही उसने मुझसे पूछा कि तूने इस वेटर को थप्पड़ क्यों जड़ा? मैंने कहा इसने मेरी प्रेमिका को छेड़ा। वो वेटर बोला कि मैंने तो छेड़ा ही नहीं। मैंने कहा देख तू छेड़े ना छेड़े वो तो तैयार है। कुछ हास्य रस के छंद में आपको सुनाना चाहता हूँ, आप मस्ती से सुने, आनंद से सुने। कि वो थी 1 साल पीछे में था 1 साल आगे, तो मैं जानबूझ फेल हुआ 11वीं क्लास में। देखो स्टूडेंट लाइफ में प्यार होना जरूरी है, नहीं सही कह रहा हूँ। और स्टूडेंट लाइफ में फिर प्यार नहीं हुआ तो समझ लो वो व्यक्ति आगे चल के आसाराम बनता है।
कि वो थी 1 साल पीछे, मैं था 1 साल आगे, तो मैं जानबूझ फेल हुआ 11वीं क्लास में। मैंने सोचा अगले साल दोनों होंगे साथ साथ, जिंदगी के मजे फिर होंगे मेरे हाथ में। मैं रोज उसके पास बैठे बातों में उसे लपेट, फिर फूल रखूंगा उसकी किताब में। पर किस्मत ने दगा दिया, जोर का झटका दिया, वो भी फेल हो गई थी 10वीं क्लास। प्रभु नहीं देखो, ये ओरिजिनल बातें हैं, मेरी बात सुनो। कि वक्त इंटरवेल का, प्यार की पहल का, मुझे रास आ गया था बतला रहा हूं मैं सोचू इंटरवेल में प्यार हो सकता है। कि वक्त इंटरवेल का, प्यार की पहल का, मुझे रास आ गया था बतला रहा हूं मैं। दोनों जाते छत पर खाने का बहाना कर, फिर होती बातें कहीं बतला रहा हूं मैं। एक दिन गुरुजी ने दोनों को ही देख लिया, देखते ही बोले डंडा मंगवा रहा हूं मैंने सोचा अब गुरुजी पीटेंगे, पर गुरुजी को मैंने क्या जवाब दिया। गुरुजी ने कहा कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, तो गुरुजी को मैंने क्या जवाब दिया। एक दिन गुरुजी ने दोनों को ही देख लिया, देखते ही बोले डंडा मंगवा रहा हूं मैंने कहा आपने पढ़ाया वो पल्ले न पड़ा, इसलिए इसे यहाँ समझा रहा हूं और इससे खतरनाक सीन देखना एमए क्लास का। कि मैं एमए का छात्र था, वो बीए में पढ़ती थी, जब से मैंने देखा मेरे मन में उतर गई। सुबह शाम रोज रोज मिलती थी यहाँ वहाँ, एक रोज मुझसे मीठी मजाक कर गई। दोनों खूब इतराए, बार बार मुस्कुराए। मैंने सोचा आज मेरी किस्मत बदल गई, पर हाल फिर बेहाल हुआ, प्यार में बवाल हुआ। वो राखी लेके आई, मेरी अकड़ उतर गई। बहुत बढ़िया। भाई साहब, पंचायत सहायकों की भर्ती का इंटरव्यू हुआ, वो इंटरव्यू देने गया। अब मैं साइंस का स्टूडेंट और मुझसे आर्ट्स के सवाल पूछे गए, तो गुरुजी को मैंने कहा, क्या कहा अजय भैया सुनना। जी स्वागत बहुत प्यारा। इंटरव्यू देने गया, प्रोफेसर ने मुझे कहा 100 में से 100 दूंगा, एक उत्तर बताइए। तू मेरा शिष्य और मैं हूँ तेरा श्रीमान, थोड़ी देर के लिए ये सब भूल जाइए। सीधा सा सवाल है, सवाल माला माल है, प्यार की मुझे को परिभाषा बतलाइए। मैंने कहा मैं हूँ सिर्फ साइंस का स्टूडेंट, परिभाषा नहीं प्रैक्टिकल करवाइए। देखो मेरी शादी बहुत लेट हुई थी, और लेट इसलिए हुई थी क्योंकि मेरी सगाई लेट हुई थी, इसलिए शादी लेट हुई थी, कोई खास बात नहीं है। 21 बरस की उम्र में भले शादी मत हो, पर सगाई होना जरूरी है, क्योंकि सगाई होने से अपने मन में संतुष्टि हो जाती है। कुल मिला के प्लॉट देख लिया है, रजिस्ट्री अब होगी, पर मुझे ऐसी सुविधा नहीं दिखी। तो एक दिन मैंने मेरे पिताजी से कहा, क्या कहा अजय भैया। देखो पहले के जमाने में क्या बाल विवाह हुआ करते थे, आज के जमाने में बाल विवाह नहीं हुआ करते, बाल उड़ने के बाद में विवाह हुआ करते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग बाग तो शादी करना ही नहीं चाहते हैं, और बहुत सारे लोग बागों के कर्म इतने अच्छे होते हैं कि लाख कोशिश करने के बाद भी होती नहीं है। कि जब मैं 21 बरस को हुयो, तो मैं हमारा पिताजी ने खियो थे झटपट मारो संबंध करो, पर छोरी देख जो काली, जमानो खराब है, रूपाली की कौन करे रूपाली। नहीं सही कह रहा हूँ। एक क्या अजय भैया, अरे इस मोबाइल को रख दो, कोई काम का नहीं है, मेरी बात सुनो। सही कह रहा हूँ मैं। जिस लड़की के चक्कर में कई रातों की निद्रा चली गई, मन के आंगन उपवन की कई हस्ती कलियां चली गई, चौराया पर मिलने की सारी आशाएं चली गई, मैं मोबाइल में व्यस्त रहा, वो बकरियां लेकर चली गई। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसको रख दो आप। जब मैं 21 बरस को हुयो, तो मैं हमारा पिताजी ने खियो तो झटपट मारो संबंध करो, पर छोरी देख जो काली, जमानो खराब है, रूपाली की कौन करे रूपाली। का कहते सब जानो हो, आजकल कतराई डांडा होना पड़े, लाशरम ने छोड़ राखो दन टूटा भरे। अरे अट्टी उट्टी मन को मेल खट जाओ तो छोको, तुझू ताकता रेवे, अरे रूपाली पे तो हर कोई झांकता रेवे।
पीड़ भरी बस में भी सीट देवे पर थई जानो हो सीट देवा के पाछे की मकसद रेवे। भाई साहब मैं तेरे संभल रियो तो भी मारो काम तमाम हो गयो और जोग संजोग मारो संबंध एक रूपाली छोरी के साथ और शादी फैली मारे एक ही यार दोस्त न हो और शादी फैली मारे एक ही यार दोस्त न हो शादी 15-20 को आप ही बंदोबस्त हो गयो दूध आलो भी दूध लेर आवा लाग्यो घर बेटा ही मारो भाग जाग्यो फैली साग सब्जी लेर मालन आवे ही आजकल माले आवा लाग्यो अने एक मारी जात को बूढ़ो आको पेला पाड़ा को कल्लू काको न दासियो न खासियो खाको ध्यान न राख्यो 3 महीनों मांगे भास न दुआरी तोय परिगदन छास ले बाग्यो बहुत बढ़िया जिंदाबाद। अब मनक की मारो बक खा रिया है मजदूरी का एडवांस ऑफर आ रिया है लोग बाग हामा आर खेरिया अरे थन खनाड़ा वार मेली बता तू नाव तो एक आदम थारी लुगाई न कंदा खेर मारो तो खेबो है ताकि जमे जसी लाओ कविता खत्म ताले बजाओ अद्भुत अद्भुत नहीं मैं तो देखो अपना मामला अद्भुत ही है बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं। एक छोटा सा गीत मैं आपके बीच में और पढ़ना चाहता हूँ देखो पिछले दिनों मैंने बहुत सारे दृश्य देखे और एक गीत का की रचना की वो गीत आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ कि कारीगर मजदूर बलाव देख गालड़ा गोरा नहीं होए नहीं घमटाने में जांच कर लेना आप दरेगा में काम करने के लिए बूटी ठाडी डोकरियां 10-10 बार फार्म भरती है फिर भी उनका नाम स्टॉल में नहीं आता है और 20 दिन से मेरे गांव के नरेगा सचिव का मेरे फोन आ रहा है सचिव साहब बैठे हैं कि प्रभु जी आप कहो तो आपकी लुगाई को मेट बना दो मैंने कहा रहने दो आपकी बात में टेक्निकल फॉल्ट है तब एक छोटा सा गीत पढ़ना चाहता हूँ कि कारीगर मजदूर बलाव देख गालड़ा गोरा पैदल जाती देख फटाफट ब्रेक मार दे छोरा कंडक्टर भाड़ो कमले वे ढंग की देख सवारी बस्ती में बाबा जी ले रहा मालन सू तरकारी खाड़ गूंग टोपाड़ो सण जद मीठी बोले है चक्की घाड़ो फीसणा न लड़तो तो ले या कोई चक्की वाला हो तो मैं उससे समझ चाहता हूँ उससे मेरा कोई संबंध नहीं है मैं उसके लिए नहीं कह रहा कि बबली का चक्कर में ऊ बबलू सीता पड़ तोड़िया और गीसी का खे बासु गीसू 2 घंटा नल छोड़िया ऊन प्रेम की छड़ी जोर की सब मन का लड्डू पोरिया बना कनेक्शन लाइन में न लाली के लड्डू जोरिया अरे छोरिया का पतंगा की अरे छोरिया का पतंगा की छोरा काट ली डोरिया अरे तीतरी के पाचे देखो तीतरी हो रिया अरे आचा आचा लोग बाग भी लाज शर्म खोरिया और तीतरिया के पाचे देखो तीतरी हो रिया नया नया मास्टर भी देखो अक्कड़ रोज बतावे फोगट में मैडम ने लावे और पाचा ले आवे देखो मैं विद्यार्थी मित्र योजना में पढ़ाने जाता था हकीकत बात कह रहा हूँ सही मारसा मंद बटाने वास्ते तक भगवान की सौगंध सही कह रहे हो और एक मैडम थी उसने मुझे इससे प्रश्न कर लिया उन्होंने क्या प्रश्न किया और उसका जवाब मैंने क्या दिया अजय भैया सुनना उन्होंने मुझे कहा कि रोज हम आते जाते बस में ही धक्के खाते हो गई बढ़ोतरी बस के किराए में कभी बस लेट आती कभी जल्दी चली जाती होती है जी माता फोड़ी बस के किराए में आपसे मैं कह रही हूँ आप तो बाइक ले लो आपसे मैं कह रही हूँ आप तो बाइक ले लो तेल में भराऊंगी बस के किराए में मैंने कहा बाइक के पैसे ज्यादा लगते हैं दोनों एक रूम ले ले बस के किराए कि नया नया मास्टर भी देखो अक्कड़ रोज बतावे फोगट में मैडम ने लावे और पाचा ले जावे चोराया पे कदी न छोड़े ठेठ गरा तक जावे और चाय की मनवारा में घंटों भर रुक जावे
गरम चपाती नमकीन बिस्कुट मटक मटक कर खावे, दूजे दिन जट आबा को भी मिस कॉल कर जावे। अरे धोला का धनी बाटा प्रेम की जोरिया, और तीतरी के पाचे देखो तीतरी हो रहा। अरे अच्छा अच्छा, देखो कोशिश तो मैंने भी की थी पर परिणाम गलत निकला। नहीं देखो, हर चीज की कोशिश करनी चाहिए। कि देख अकेली पाड़ोसन ने मुंह भी बाता लाग्यो, बेड़े बीत्या 5 बरस की पोती बाचण लाग्यो। बालपणा में गणा खेलता अंट्या गुल्ली डंडा, एक दूजा को नाम मांडता स्कूल की भीत्या पर। यू करता करता मैं बिल्कुल मेन बात पर आ गयो, और नूरी बाता छोड़ फटाफट मन की खेबा लाग्यो। बन हाथ जोड़वा मास्यूं बोली, अरे अब सारा गेम बदल गया, बालपणा की पगडंडिया पे सीसी रोड निकल गई। टेम टेम की बाता छेरे मत कर अब तू छाड़ो, मारी कुलजी जुल्फा ने मिल गयो सुलझा बहाड़ो। अरे बना काम काजल हाली सु राम राम हो रहा, और तीतरी के पाचे देखो तीतरी